भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में आईआईटी बॉम्बे, टीआईएच फाउंडेशन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने प्याज की फसल के स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक उन्नत एआई आधारित निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की है, जो खेती के पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह बदल देगी। यह हाइब्रिड तकनीक इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग का एक अनूठा संगम है, जो खेती को केवल प्रतीकात्मक रहने के बजाय सक्रिय और डेटा संचालित बनाती है। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मौसम के आंकड़ों का विश्लेषण कर पहले ही बीमारियों की भविष्यवाणी कर देती है और साथ ही तस्वीरों के माध्यम से फसलों में लगे रोगों की सटीक पहचान करने में सक्षम है। इस तकनीक को धरातल पर उतारने के लिए आई सारथी ऐप के साथ साथ संभव, सोहम और समाधान जैसे आधुनिक सेंसर उपकरणों का उपयोग किया गया है, जो खेत से मिट्टी, नमी और मौसम की पल पल की जानकारी जुटाते हैं। इन उपकरणों से प्राप्त डेटा को क्लाउड सर्वर पर एआई मॉडल के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जिससे किसानों को अपनी फसल के बारे में सटीक सलाह मिलती है। आईआईटी बॉम्बे के छात्र ने बताया कि इस नवाचार के जमीनी परिणाम अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार इस प्रणाली को अपनाने से किसानों की लागत में लगभग 30% तक की कमी आई है और कीटनाशकों के उपयोग में 50% तक की भारी गिरावट देखी गई है। इसके अलावा बेहतर रोग प्रबंधन के कारण प्याज की कुल पैदावार में भी 20% तक का वृद्धि दर्ज की गई है। इस विशिष्ट तकनीक के लिए वैज्ञानिकों ने कई पेटेंट भी हासिल किए हैं और उनके शोध कार्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित आईईई कॉन्फ्रेंस में सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार से नवाजा गया है। यह तकनीक भविष्य में भारतीय किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, जिससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर गुणवत्ता वाली फसल मिल सकती है। तो हम लोगों के पास 2 सिस्टम्स है। फर्स्ट वन इज हम लोगों ने वेदर बेस्ड डिसीज प्रेडिक्शंस लिए हैं और सेकेंडली हमारा इमेज बेस्ड डिसीज आइडेंटिफिकेशन है। तो हम लोग वेदर बेस्ड क्या करते हैं, जो भी हमारे वेदर के पैरामीटर्स है, लाइक टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसके हिसाब से हम लोगों ने डिसीज के साथ उसको कोरिलेट किया है और हम लोग 3 से 4 दिन पहले हम लोग बताते हैं फार्मर्स को। लाइक फार्मर्स के पास अगर हमारा ऐप है और उस विलेज में अगर हमारा एक वेदर सेंसर है, तो उस वेदर सेंसर से आप फार्मर्स के ऐप में अलर्ट्स जाते हैं, लाइक 3 से 4 दिन बाद ये वेदर है और ये डिसीज आने की संभावना है। अगर हम लोग संभावना बताते हैं तो उसके साथ हम लोग एक एडवाइजरी भी देते हैं, जो प्रिवेंटिव एडवाइजरी होता है। लाइक अभी फार्मर्स क्या करते हैं कि डिसीज आने के बाद स्प्रे करते हैं, तो उससे क्या होता है कि स्प्रेज जो भी कॉस्ट है स्प्रेज का, अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्प्रेज हो जाते हैं जो हजार्डस होते हैं, केमिकल्स ज्यादा यूज करते हैं। तो प्रिवेंटिव एडवाइजरी के साथ हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिसीज आने के चांसेस है उसका परसेंटेज हम लोग लो कर सकते हैं, उसका कॉस्टिंग हम लोग अननेसेसरी स्प्रेज का लो कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम लोगों के पास इमेज बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है। इमेज बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ये आप अपने मोबाइल ऐप से कुछ भी डिसीज का फोटो निकाल सकते हैं और फोटो के हिसाब से आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि ये स्पेसिफिक डिसीज है और उसके हिसाब से आपको एक एडवाइजरी भी मिलेगा जो आप यूज कर सकते हैं एज अ स्प्रे के लिए फार्म में। ये हर मौसम में, हर वेदर में ये काम करता है? यस, ये हर वेदर में काम करता है। जो कभी भी फसल कोई भी जो लगाते हैं सभी ये काम करता है। तो अभी हम लोगों ने ओनियन के लिए और ग्रेप्स के लिए किया है। तो अभी महाराष्ट्र में ओनियन एंड ग्रेप्स ग्रोवर्स ज्यादा है, तो हम लोग अभी बाकी के क्रॉप्स भी हमारे ऐप में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यस, वो भी अभी हमारा प्रोसेस चालू है, वो भी क्रॉप्स अब हमारे इसमें आ जाएंगे। ये बनाने में कितने का लागत होता है? किसान अगर बनाते हैं या कुछ कॉस्ट होता है? कॉस्ट वाइज अगर एक किसान तो नहीं ले सकता, एक पूरे हम लोगों को अराउंड 1.5 to 1.7 ऐसा पड़ा है। तो ये बहुत भारी मात्रा में सरकार मदद करती है, तो यस, अगर जैसे फार्मर्स के ग्रुप्स होते हैं, विलेजेस में अलग अलग फार्मर्स के ग्रुप्स होते हैं, तो एक विलेज के लिए हम लोग एक वेदर सेंसर बैठा सकते हैं। एक वेदर सेंसर 8 से 10 किलोमीटर एरिया कवर कर देता है। यस, यस। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।